अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मुसैयब आरिस और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्शन। नाज़रीन, आज मैं जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूँ वो कार्टूनों के बारे में है। मशहूर तरीन कार्टून जो कि हम अक्सर बचपन में देखते थे, द सिम्पसन कार्टून के बारे में बताने वाला हूँ। आज जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूँ वो इसी कार्टून के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, द सिम्पसन्स एक ऐसे कार्टून हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया के बहुत से अहम वाकयात के बारे में अपने कार्टून्स के अंदर पेशनगोई कर चुके हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना या फिर कार्टून में 9/11 के वाकये का रेफरेंस देना। कुछ लोग इसको एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है। इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन्स की एक ऐसी एपिसोड के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गईं जो 2020 के इस साल से बहुत मिलती जुलती हैं। दोस्तों, 2020 का ये साल खत्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल दुनिया तब्दील हो गई। कई इकोनॉमीज और कारोबार तबाह हो गए। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सिम्पसन्स ने 27 साल पहले ऐसा क्या दिखाया जो आज 2020 में हो रहा है। सबसे पहले तो हम चलते हैं 2020 से कुछ महीने पहले, सितंबर 2019 में। ग्रीटा थनबर्ग एक 16 साल की लड़की है जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। ये लड़की दुनिया में आलूदगी फैलाने और दरख्त काटने के खिलाफ बात करती है। सितंबर 2019 में ग्रीटा ने यूनाइटेड नेशंस में एक तकरीर की जो बहुत मशहूर हुई। ये लड़की बहुत गुस्से में थी। इसने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग मर रहे हैं और दुनिया के लीडर्स को फिक्र ही नहीं है। इसने जितने गुस्से में ये स्पीच की, उससे ये लड़की काफी मशहूर हो गई। People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. लेकिन दोस्तों, आप अजीब इत्तेफाक देखें। 11 साल पहले सिम्पसन्स की एक एपिसोड में बिल्कुल यही कुछ दिखाया गया। सिम्पसन्स फैमिली की छोटी लड़की अपनी क्लास में क्लाइमेट चेंज पर बात करती है। कार्टून में दिखाया गया था कि ये लड़की भी बहुत गुस्से में क्लाइमेट चेंज पर तकरीर कर रही है। Springfield 50 years in the future, with global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our superheated oceans will rise, drowning our lowlands, leaving what's left of humanity baking in deserts that once fed the world. And in the new Nineveh, darkness falls. हैरत अंगेज बात यह है कि इसका और ग्रीटा का लहजा और टोन भी बिल्कुल एक जैसे हैं। Entire ecosystems are collapsing. And in the new Nineveh, darkness falls. All you can talk about is money and fairy Superheated tales. oceans will rise, drowning. इंटरनेट पर इस अजीब इत्तेफाक के बारे में लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे किए। अब यह भी हो सकता है कि ग्रीटा ने सिम्पसन्स की यही एपिसोड देखकर अपनी तकरीर की हो। बहरहाल अब एंटर होते हैं 2020 में और बात करते हैं सिम्पसन्स की एक ऐसी एपिसोड के बारे में जो 2020 से काफी मिलती जुलती है। इस एपिसोड का नाम मार्जिन चेंज है। ये किस 27 साल पहले 1993 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में अब तो हम सभी जानते हैं। सिम्पसन्स की ये किस्त शुरू ही यहीं से होती है, जब दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिसका नाम ओसाका फ्लू होता है। ये वायरस भी खांसने से फैलता है। होता कुछ यूं है कि जापान में एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को फ्लू होता है। ये आदमी कुछ पार्सल्स को पैक कर रहा होता है। इन पार्सल्स ने अमेरिका जाना होता है। ये आदमी जिसको फ्लू होता है, ये इन पार्सल्स में खांस देता है, जिसकी वजह से डब्बों में एक वायरस दाखिल हो जाता है। दोस्तों, जब ये पार्सल्स जापान से अमेरिका पहुंचते हैं तो ये वायरस इन डब्बों को खोलने वालों को भी लग जाता है और फिर देखते ही देखते ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है। इसको ओसाका फ्लू कहा गया। इस किस्त में यह भी दिखाया गया कि लोग एक डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा इलाज करो। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट है, यानी तुम लोग सिर्फ आराम करो। Why, the only cure is bed rest.
Anything I give you would only... क्या सिम्पसन्स ने कोरोना वायरस की पेशेंगोई की थी? दोस्तों, ये भी हो सकता है कि 1918 में आने वाले स्पेनिश फ्लू को जहन में रखकर सिम्पसन्स में ये दिखाया गया हो। स्पेनिश फ्लू भी तकरीबन कोरोना वायरस की तरह था। ये ऐसे ही फैलता था। इसकी वजह से दुनिया में 5 करोड़ लोग मर गए थे। लेकिन बहरहाल सिम्पसन्स ने वही कुछ दिखाया जो आज हो रहा है। बस ये वायरस जापान से अमेरिका गया और कोरोना वायरस चाइना से दुनिया में फैला। इसके बाद दिखाया गया कि शहर में भगदड़ मच गई है और लोग गलती से एक ट्रक को खोल देते हैं जिसमें से शहद की मक्खियां निकलकर इस शहर पर हमला कर देती हैं। दोस्तों, ये इतना सिमिलर तो नहीं है, लेकिन मई 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ। मर्डर हॉर्नेट्स नामी कीड़ों ने पहली दफा अमेरिका पर हमला कर दिया था। ये कीड़े जहरीले होते हैं और इंसान को भी मार सकते हैं। बहरहाल अब 2020 में होने वाले मुजाहिरों की बात करते हैं, जब अमेरिका और उसके बाद दुनिया भर में स्याह फाम लोग सड़कों पर निकल आए थे। हुआ कुछ यूं था कि 25 मई 2020 को अमेरिका की स्टेट मिनेसोटा में एक 46 साल का स्याह फाम आदमी जॉर्ज फ्लॉयड एक स्टोर से कुछ खरीद रहा था। इस आदमी ने $20 का नोट दुकानदार को दिया जो कि नकली था। पुलिस आई और उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, एक पुलिस ऑफिसर ने इसको जमीन पर लिटाकर इसके सर पर 9.5 मिनट तक अपना घुटना रखे रखा। ये आदमी चिल्लाता रहा कि मेरा दम घुट रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं सुना, जिससे इस आदमी की उसी वक्त मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि यह जुल्म था। सीसीटीवी कैमरा में इस अफसोसनाक वाकये की फुटेज सामने आ गई और पूरे अमेरिका में जबरदस्त मुजाहरे शुरू हो गए। लोगों ने दुकानों को तोड़ दिया और कई बिल्डिंग्स को आग भी लगा दी। दोस्तों, सिम्पसन्स की इसी एपिसोड में कुछ इसी से मिलता जुलता दिखाया गया। सिम्पसन्स फैमिली की मेंबर मार्ज सिम्पसन्स स्टोर में कुछ लेने के लिए जाती है। ये औरत गलती से एक बोतल भी लेकर जा रही होती है जिसके पैसे इसने नहीं दिए होते। पुलिस आती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है। इस एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि लोग सड़कों पर मुजाहरे कर रहे होते हैं। लोग दुकानें भी तोड़ देते हैं और बिल्डिंग्स को आग भी लगा देते हैं। यहां एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। 2020 में होने वाले मुजाहिरों में लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा तोड़ दिया था। सिम्पसन्स के इस एपिसोड में भी लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के मुजस्मे को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ही मुजाहिरे शुरू होते हैं। इस एपिसोड की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वाकयात 2020 से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जो कि हैरानकुन है। दोस्तों, इत्तेफाक का सिलसिला यहां भी खत्म नहीं होता। 2006 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि सिम्पसन्स फैमिली एक मॉल में जा रही होती है और अमेरिका का मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर J.C. पेनी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से यही डिपार्टमेंटल स्टोर J.C. पेनी बैंकरप्ट हो चुका है। दोस्तों, कुछ लोग इसको एक इत्तेफाक कहेंगे और कुछ लोग किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन बहरहाल ये सिमिलैरिटीज बहुत दिलचस्प जरूर हैं। तो नाज़रीन, आपको ये कार्टून कैसा लगा? क्या सच में ये इनको पता था कि आने वाले कल में क्या होने वाला है? क्या इस कार्टून के जो डायरेक्टर हैं उनको क्या नजूमी थे, इनको पता था? मेरे अंदाजे में तो सब कुछ एक वहम है और कुछ नहीं, इत्तेफाक है और कुछ नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक की वजह से थोड़ी चीज़ें एक जैसे हैं, जैसे वो लड़की गुस्से में आके लेक्चर दे रही होती है और वो कार्टून को नई शक्ल दे दी। ये सब क्या सच है क्या झूठ मैं ये नहीं कह सकता, वीडियो के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं रिएक्शन देने आया हूँ, रिएक्शन दूंगा। मेरे अंदाजे में तो इत्तेफाक है बस, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में, और आपको कैसी वीडियो और चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि यार आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।